नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री हो चुकी है। दिल्ली में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में लगातार बने हुए हैं। एक बच्चे को राहुल गांधी ने अपनी पीठ पर बैठाकर भारत जोड़ो यात्रा में कदम से कदम मिलाया है तमाम कार्यकर्ताओं के साथ। दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा का 22 किलोमीटर लंबा रूट है। 108 दिन में 3000 किलोमीटर सफर तय कर चुके हैं राहुल गांधी और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी ने अपनी पीठ पर एक बच्चे को बैठाया है और वो भारत जोड़ो यात्रा में नजर आ रहे हैं। ये बच्चा राहुल गांधी के पीठ पर मौजूद है और तमाम जितने भी कार्यकर्ता हैं आगे पीछे राहुल गांधी के चल रही हैं, जो इस भारत जोड़ो यात्रा में कदम से कदम मिला रही हैं। कई लोग सुबह 10:30 बजे आश्रम चौक के पास पहुंचेगी ये यात्रा और शाम 4:30 बजे के करीब लाल किले पर ये यात्रा रुकेगी। विश्राम का भी जो पूरा समय है वो राजधानी में ही होगा इस यात्रा के लिए। लेकिन ये तस्वीर काफी कुछ बयां करती है कि राहुल गांधी किस तरीके से स्थानीय लोगों से मिलते हुए जा रहे हैं। और ये छोटा बच्चा जिसको राहुल गांधी ने अपनी पीठ पर बिठाया है, ये भी भारत जोड़ो का हिस्सा है। और राहुल गांधी जब बदरपुर बॉर्डर से संबोधित कर रहे थे उस वक्त उन्होंने कहा कि ये असली हिंदुस्तान की तस्वीर है। हमारे यात्रा में अगर कोई गिरता भी है तो किसी की जाति या धर्म नहीं देखा जाता, उसको फौरन उठाया जाता है। तो ये हिंदुस्तान की असली तस्वीर है। तो भारत जोड़ो यात्रा में लगातार जो तमाम समर्थक हैं वो दिखाई दे रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के निदा अहमद मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ गई हैं आश्रम से। निदा, देखिए आप कई लोगों के साथ इस वक्त मौजूद हैं निदा, और वहां पर आप लोगों से कंटिन्यू बातचीत भी कर रही हैं। अजान भी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हैं। लेकिन निदा, सबसे पहले आपके पीछे कुछ स्कूली बच्चे हैं और राहुल गांधी ने अपनी पीठ पर एक बच्चे को बैठा लिया है। पूरे भारत जोड़ो यात्रा में वो चल रहे हैं। सीधे तस्वीर दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बच्चों का जिक्र किया। यहाँ पर देखिए राहुल गांधी खुद बच्चों को कंधे पर लेकर न सिर्फ उठ रहे हैं और यही वजह है कि इन बच्चों का भी जोश इतना है। ये बच्चे सुबह से यहाँ पर खड़े हैं राहुल गांधी के स्वागत के लिए, राहुल गांधी को देखने के लिए। ये तमाम बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। आइए उन्हीं से बच्चों की जुबानी सुनते हैं कि आखिर वो यहाँ पर किसके लिए आए हैं। किसके लिए आए आप लोग? राहुल गांधी के लिए। किसके लिए आए आप लोग? राहुल गांधी के लिए। और देखिए और भी छोटे छोटे बच्चे किसके लिए आए आप? राहुल गांधी के लिए। और देखिए कि छोटी सी बच्ची हुमैरा बुशरा बशीर इनका नाम है। और देखिए हिजाबी गर्ल इनको कहा जाता है। इनका आई कार्ड पे हिजाबी गर्ल लिखा हुआ है। कहाँ से बेटा, क्या नाम है आपका? एक बार बताएंगे? हमने तो बता दिया, आप भी बताइए। देखा कितने छोटे छोटे सी बच्चे हैं। किसके लिए आए आप लोग? राहुल गांधी। किसके लिए आए आप लोग? राहुल गांधी के लिए। किसके लिए? राहुल गांधी के लिए। किसके लिए? राहुल गांधी के लिए। तो देखिए प्यारी सी मुस्कान इन तमाम बच्चों के चेहरे पर और एक ही नाम, राहुल गांधी के लिए। किसके लिए? राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए। राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए। तो अगली लाइन और स्वागत करने के लिए। तो राहुल गांधी जी का स्वागत करने के लिए ये तमाम बच्चे आपको नजर आएंगे। हाथों में ये कांग्रेस पार्टी का झंडा लिए हुए हैं और देखिए गले में कैसे भारत जोड़ो यात्रा का बकायदा इन लोगों ने ये आई कार्ड टाइप लगा रखा है। इसी तरीके से पूरा जो ये चौक है इस वक्त यहाँ पर तैयार है राहुल गांधी के स्वागत के लिए। और अब से थोड़ी ही देर में राहुल गांधी जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और बीच बीच की तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचाए रहे, दिखाए रहे। अगर ये आप देखेंगे कैमरा मूव करके तो यहाँ पर जिस तरीके से इस पूरे चौक को सजाया गया है अंशिका, आप देखिए छोटे छोटे बच्चों के हाथ में भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीर, पोस्टर्स है, बैनर्स है। और इसके अलावा पूरा ये जो चौक आपको नजर आएगा, इसके पीछे जो पोस्टर लग रहा है उसमें सबसे बड़ा मैसेज कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये देने की कोशिश कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। आप देखेंगे तो यहाँ पर पीछे नजर आएंगे आपको किस तरीके से इस पूरे मंच को यहाँ पर तैयार किया गया है। जो बच्चे हैं ये यहाँ पर हाथों में गुलाब की पत्तियां लिए हुए हैं और स्वागत में देखिए हाथों में गुलाब की पत्तियां इन बच्चों के हाथ पर नजर आएंगी। और जब ये गुलाब की पत्तियां दरअसल इसलिए है कि जब राहुल गांधी यहाँ पर आएंगे, जिसका इंतजार ये बच्चे कर रहे हैं, तो फिर इन गुलाब की पत्तियों से उनका स्वागत किया जाएगा उनके ऊपर छोड़ करके। आप कहाँ से हैं? मैं कस्तूरबा बालिका विद्यालय, ये इसी स्टेज के पीछे है। ये सारे बच्चे उसी स्कूल के? इसी स्कूल के हैं जी। हम लोग स्वागत के लिए आए हैं। बहुत चर्चा हो रही थी इस यात्रा की मीडिया में, तो ये हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारे सामने से राहुल गांधी गुजर रहे हैं। ये बच्चे बड़े एक्साइटेड थे मिलने के लिए। ये स्कूल 1944 का है, गांधी जी ने बनाया था कस्तूरबा जी की याद में। इस स्टेज के उसी के बच्चे हैं ये।
कस्तूरबा गांधी स्कूल के ये बच्चे हैं, पीछे अगर स्टेज की तरफ आप आएंगे तो देखिए जरा यहाँ पर कैसे बाकायदा हाथ में एक पेंटिंग जो है वो लिए हुए हैं यहाँ पर। और आप देखिए अरीबा जी यहाँ पर खुद मौजूद है। अरीबा जी, आपका बहुत ज्यादा योगदान, बहुत ज्यादा सहयोग रहता है कांग्रेस पार्टी के लिए, आज इस भारत जोड़ो यात्रा को कैसे देख रही हैं? ये बहुत एक हिस्टोरिक मोमेंट है। जिस तरह से राहुल गांधी जी ने ये इनिशिएटिव उठाया है, किसी ने आज तक सोचा भी नहीं होगा ये करने का, और एक बहुत क्लियर मैसेज है। और ये मैसेज सिर्फ हम नहीं दे रहे, यहाँ की पूरी कंट्री के लोग ये मैसेज दे रहे हैं कि वो आज कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं। और ये हम क्या बताएं, ये लोगों के सपोर्ट से दिख रहा है। और ये जो आप पेंटिंग देख रहे हैं, ये पेंटिंग के पीछे की दरअसल क्या कहानी है, उसके लिए खुद जिन्होंने ये पेंटिंग को तैयार किया है वो यहाँ पर मौजूद है। जी, क्या आप ये आज राहुल गांधी को देने वाले? मैं राहुल जी को देना चाहता हूं, और ये एक यूनिटी का मैसेज है। इसमें सारे लैंग्वेज जो पूरे इंडिया के लैंग्वेज है वो सारे मैंने यूज़ किया है, और एक यूनिटी का मैसेज है जो सब साथ मिल के और सारे कलर और सारे लाइंस को एक फॉर्म में लाने की कोशिश है। और इसलिए एक यूनिटी का एक मैसेज है जो मैं राहुल जी को देना चाहता हूं, और वो अगर आएँ और अच्छा रहेगा। और मेरा नाम अखलाक अहमद है और निकनेम मेरा शब्बू है, और मैं जामिया से मास्टर पेंटिंग में किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर कैसे स्वागत के लिए तैयार ठीक हैं है लोग। निदा, कुछ आप उनकी वहाँ पेंटिंग पर से लेकर के आए हैं, कंटिन्यू जो चाहते हैं लोगों कि से एक बार राहुल बातचीत गांधी कीजिए। उनके एक पास बार से मैं जब यहाँ से अजहान गुजरेंगे से तो भी ये बातचीत कर लूँ। अजहान, आप जहाँ पर इस वक्त मौजूद है वहाँ पर कैसी तैयारी है राहुल गांधी के इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर? देखिए, बिल्कुल अभी यहाँ से राहुल गांधी होकर गए हैं। ये ओखला टैंक एरिया पड़ता है। जब राहुल गांधी आने से पहले ज़बरदस्त तरीके से भीड़ यहाँ पर जुटी, जो छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग देखने को मिले, और राहुल गांधी का स्वागत जो है उन्होंने भव्य तरीके से यहाँ पर किया। कुछ लोग अभी भी मेरे साथ मौजूद हैं, बुजुर्ग आपको ज़्यादातर दिखाई देंगे, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में खासकर जो ज़्यादा तबका दिखाई दे रहा है या तो वो छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं। वैसे तो सभी तरीके के लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनसे जान लेते हैं कहाँ से आए हैं। जी, आपका नाम क्या होगा, आप कहाँ से आए हैं? मैं ब्रिगेडियर टी.एस. ठाकुर हूँ, चेयरमैन एक्स सर्विसमैन कांग्रेस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश। मेरे साथ में कैप्टन ताराचंद है, ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के चेयरमैन हैं। हम यहाँ पर जो है राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के लिए सम्मिलित होने के लिए आए हैं। भारत जोड़ो और नफरत तोड़ो, उसके लिए हम यहाँ पर आए। हम चाहते हैं कि सारे इंडिया में जो है हमारे एक्स सर्विसमैन और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस सारे हम यूनाइटेड हैं। सब जो है कांग्रेस पार्टी को जो है उनका साथ दे रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगता है भारत जोड़ो के जरिए 2024 में इसका लाभ कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी को मिल पाएगा? जैसा ये जन सलाह चल रहा है तो उससे तो एक वेब बन रही है कि ये नफरत तोड़ो, और ये जो बात कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, ये एक मतलब सेकुलर इंडिया की बात नहीं करते हैं। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको जोड़ करके जो यहाँ ओखला टैंक एरिया पड़ता है, यहाँ के कुछ लोग मौजूद है जो यहीं रहते हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ इनका कहना है। यहाँ ठीक है अजहान, मैं आपको रुकना चाहूंगी। निदा मेरी सहयोगी लगातार जुड़ी हुई है आश्रम से। निदा, आप तस्वीर दिखा रही है। निदा, ओवर टू यू। बिल्कुल देखिए, यहाँ पर आप अगर तस्वीरें देखेंगे ना तो मेरा रंग दे बसंती चोला देशभक्ति की यहाँ पर इस तरीके से बजाए जा रहे हैं, क्योंकि बस कुछ ही पल वो जा रहे हैं जब राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचेंगे। और कुछ लेडीज भी यहाँ पर मौजूद है इस भारत जोड़ो यात्रा का जो नेतृत्व कर रही है। लगातार देखिए, आइए उन लेडीज से बात करते हैं। मैम, आप कहाँ से? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से। कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा? सबको जुड़ने के लिए, भाईचारा और सबसे प्रेम बांटने के लिए और प्यार पाने के लिए हम लोग ये यात्रा कर रहा है। कन्याकुमारी से हम लोग राहुल जी के साथ चल रहा है, और अलग अलग स्टेट से हम लोग महिलाएं इतना तकलीफ लेके भी हम लोग राहुल जी के साथ हैं, क्योंकि हम लोग डेमोक्रेसी के बचाने के लिए। और ये बीजेपी सरकार माने या नहीं माने, एक बात मैं बराबर बोलना चाहती हूँ, लोग जो प्रेम दिखा रहा है ना, ये सब देश का बचाने के लिए दिखा रहे हैं, और सिर्फ राहुल जी के साथ है लोग। और बीजेपी वाले जो इधर पूरा ये पेट्रोल डीजल प्राइसेस वो सब दाम बढ़ा के ना, और दो कॉर्पोरेट्स को सब लूट के दे रहा है ना ये देश को, वो सब बचा के रखेंगे। तो देखिए, महिलाएं जो बहुत दूर दूर से आई है। बाकी आप अगर मेरे पीछे देखेंगे, ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा ख्याल जो है यहाँ पर रखा जा रहा है, क्योंकि किसी भी तरह से ट्रैफिक जो है वो बाधित ना हो या लोग जो है वो परेशान हो, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन इस बीच में राहुल गांधी के आने से पहले बीच में इस तरीके के यहाँ पर देखिए पिकअप वाहन जो है वो आ रहे हैं। दिल्ली आगमन पर हार्दिक स्वागत राहुल गांधी का, देशभक्ति गीत जो है वो यहाँ पर चल रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर तैयार है राहुल गांधी के स्वागत के लिए। सब लोग यहाँ पर एक
होगी। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद के नारों की गूंज जो है वो यहाँ पर सुनाई दे रही है हर तरफ से, चारों तरफ से। तो यही वो रास्ता है, यही वो जगह है जहां अगला पड़ाव राहुल गांधी का है। और कहा यह जा रहा है कि बस सबसे थोड़ी ही देर में राहुल गांधी यहाँ पर आएंगे और उसके बाद 10 बजे से 12 बजे का वक्त जो है वो मुकर्रर किया गया है उनके रुकने का, यानी उनके ठहरने का। वो यहाँ आएंगे, थोड़ी देर विश्राम करेंगे, उसके बाद में ये यात्रा जो है वो धीरे धीरे आगे की तरफ मूव कर जाएगी, आगे की तरफ बढ़ जाएगी। तो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, देखिए बड़े बड़े झंडों के साथ, बैनर्स के साथ। और यहाँ पर पुलिस प्रशासन को भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर काफी तादाद में पुलिस बल जो है वो भी मौजूद है, क्योंकि किसी भी तरह की कोई भी अनहोनी ना हो या कोई भी गड़बड़ी ना हो इस यात्रा को लेकर, इसका जिम्मा तमाम जो पुलिस प्रशासन है वो उठा रहा है। देखिए कैसे। निदा, आप अभी जितने भी स्कूल के बच्चे हैं उनके साथ मौजूद हैं, एक बार उनसे जरूर पूछिए कि उनको क्या चीजें अच्छी लगती है, राहुल गांधी उन्हें क्यों पसंद है। बच्चे क्योंकि मन के सच्चे होते हैं, उनसे जरूर ये पूछिए क्या कहेंगे आज वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए भारत माता की जय के नारों के साथ राहुल गांधी के अंदर कौन सी चीज अच्छी लगती है? तो किसके लिए आए हो आप लोग? राहुल गांधी के लिए। किसके लिए आए हो? राहुल गांधी के लिए। किसके लिए आए हो? राहुल गांधी। तो देखिए बच्चे हैं, ये बस आए हैं, इन्हें नहीं पता कि मतलब कि कौन सी बातें वो पता है राहुल गांधी के बारे में। और देखिए ये एक और काफिला, देखिए एक और काफिला यहाँ पर भारत जोड़ो। गोपाल जी हमारे साथ मौजूद है, इतिहास हमारा है। सर कैसे देख रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा, कैसे देख रहे हैं? देश में नफरत और झूठ की दीवार खड़ी हुई थी, उस दीवार में एक क्रैक कर दिया, उस दीवार में एक छेद कर दिया। अब इस यात्रा को और इस यात्रा को रोका नहीं जा। लगातार कोशिश ये हो रही है कि कोविड को लेकर रोका जाए, इस यात्रा को रोकने के लिए। किसान आंदोलन को भी ऐसे रोकने की कोशिश की गई थी, किसान आंदोलन भी नहीं रुका, ये यात्रा भी नहीं रुका। कितनी कोशिश कर लीजिए ये यात्रा जो है वो नहीं रुकेगी यहाँ पर। गोपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर तमाम लोग जो है वो भी ऐसे धीरे धीरे आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर आगे की तरफ जो है वो बढ़ती चली जाएगी। प्लीज कैमरे के सामने से आइए, प्लीज आइए आप लोग। ठीक है योगेंद्र यादव जी आगे हैं। योगेंद्र जी पीछे तो हो जाओ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बिल्कुल, तो भारत जोड़ो यात्रा की ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं आश्रम से। और आश्रम में इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं आप देख सकते हैं। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर राहुल गांधी के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक नजर आ रहे हैं। उनके पहुंचने के पहले उनके स्वागत की तैयारी कर चुके हैं यहाँ पर लोग। रवि सर्राफ भी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवि, इस वक्त आप भी आश्रम में ही मौजूद हैं और यहाँ पर राहुल गांधी पहुंचने ही वाले हैं, लगभग तय है। कितनी ज्यादा उत्सुकता यहाँ की जनता में है, यहाँ की जो कार्यकर्ता हैं वो कितने ज्यादा उत्सुक नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जो दिल्ली के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं और इस यात्रा के लिए वो इंतज़ार भी कर रहे थे। फिलहाल आश्रम से पहले ही यात्रा रुकी हुई है, आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से ये पूरा जो आप देख रहे काफिला ये राहुल गांधी का है और आश्रम से थोड़ी 1 से 2 किलोमीटर पहले ये यात्रा रुकी है और यहाँ से आश्रम जाएगी। आश्रम में टी ब्रेक रखा गया है, टी ब्रेक के बाद फिर ये यात्रा शुरू होगी। ITO के रास्ते लाल किला तक जाने का रास्ता तय किया गया है और ये जो लोग आपको दिख रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी अभी इसी बिल्डिंग में
जो है रुके हुए हैं और यहाँ से फिर एक बार यात्रा शुरू होगा। तो राहुल गांधी को देखने के लिए ये तमाम लोग आपको नज़र आ रहे होंगे जो खड़े हुए हैं, और उम्र का भी कोई पड़ाव नहीं है, बच्चे, बुजुर्ग, युवा, तमाम लोग जो हैं वो इस यात्रा में शामिल हैं। और लगातार जब से दिल्ली में ये यात्रा एंटर की है वो राहुल गांधी के साथ कदम ताल मिलाना चाहते हैं, चलना चाहते हैं। पर इम्पैक्ट इस यात्रा का क्या रहने वाला है आगे चलकर, चाहे 24 की लोकसभा चुनाव हो या फिर दिल्ली में विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, एमसीडी चुनाव भी जस्ट गुजरा है, तो ऐसे में इम्पैक्ट क्या रहता है इस यात्रा का ये तो भविष्य बताएगा। पर फिलहाल ये जरूर कहा जा सकता है कि सड़कों पे हुजूम है, लोग राहुल गांधी को देखना चाहते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं, उनके साथ चलना चाहते हैं। तो इसीलिए जो है तमाम लोग घर से ही बाहर निकलकर, हमने देखा कि यहाँ पर इसके पीछे जसोला मेट्रो स्टेशन भी है, मेट्रो स्टेशन से लोग तस्वीरें कैद कर रहे थे, गाड़ियों से जो अभी लोग गुजर रहे हैं दूसरी तरफ से वहाँ से वो तस्वीरें कैद करने की कोशिश कर रहे थे, तस्वीरों में राहुल गांधी को कैद करने की कोशिश कर रहे थे। तो जो सभी लोग जो राहुल गांधी को देख रहे हैं या यात्रा के बारे में जिनको जानकारी है वो एक एक तस्वीर जो है वो कैद करना चाहते हैं, चलने की भी कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ किसी तरह से मौका मिल जाए और चले। हालांकि सिक्योरिटी का डिप्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि सुरक्षा भी देनी होती है और एक डी बनाया गया है राहुल गांधी के इर्द गिर्द। जो बड़े नेता हैं वो उनके साथ चल सकते हैं और स्थानीय जो दिल्ली के नेता हैं वो राहुल गांधी के साथ चल सकते हैं, क्योंकि जिस भी प्रदेश में यात्रा जारी है तो एक प्रोटोकॉल बनाया गया है कि उस प्रदेश के नेता को ही मौका मिलेगा राहुल गांधी के साथ चलने का, वक्त बिताने का। हालांकि अगर वीआईपी में बात करें तो कमल हसन जो है इस यात्रा को दिल्ली में ज्वाइन करने वाले हैं, एक बड़े सुपरस्टार हैं, उनकी एक लोकप्रियता है। ठीक है, तो ITU ठीक है रवि। निदा मेरे साथ मौजूद है। निदा आप इस वक्त आश्रम पर मौजूद है निदा, और ऐसे में वहां पर आप लगातार लोगों से बातचीत भी कर रही हैं निदा। जी बिल्कुल अंशिका, ठीक है आपने। हमारे साथ देखिए आसिफ जी मौजूद हैं, कांग्रेस के बहुत पुराने लीडर इनको माना जाता है और कहा जाता है कि अगर ओखला की सियासत कांग्रेस पार्टी को किसी को करनी है तो इनसे बहुत ज्यादा बेहतर समझनी होगी, क्योंकि पूरे ओखला पर एक तरह से इन्हीं का कब्जा माना जाता है। सर कैसे देख रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को? देखिए ये बड़ी तारीखी यात्रा है भारत जोड़ो यात्रा। ये तो हिंदुस्तान का आगे अगर इतिहास लिखा गया तो राहुल जी की ये भारत जोड़ो यात्रा सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। जहां फिरका परस्त जो कम्युनल फोर्सेस यहाँ इस मुल्क में धर्म के आधार पर आपस में लड़ाकर अफरा तफरी का माहौल पैदा करना चाहते हैं, और जो सिर्फ धर्म के आधार पर इस मुल्क में लोगों के दिलों को तोड़ना चाहते हैं, इसी भारत के बीच में से एक सुपुत्र निकलता है जिसका नाम राहुल गांधी है, जिसने कहा कि नहीं, हम गंगा जमनी तहजीब में यकीन रखते हैं, गंगा जमनी सभ्यता में यकीन रखते हैं, ये हमारे मुल्क की सबसे बड़ी ताकत है। उस ताकत को बरकरार रखने के लिए राहुल जी 3-4 महीने से जो आप देख रहे हैं कि तकरीबन 4,500 किलोमीटर की पद यात्रा, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा के नाम से वो लोगों को जोड़ने की बात कर रही है, ना कि तोड़ने की बात है। और आज आप देखिए कि ये अचानक ये रूट बदला गया, और मुझे ऐसा लगता है, मैं पीछे से आ रहा हूँ, कि लाखों लोग इस पद यात्रा में शामिल हैं। और राहुल जी जहाँ ये इसका सीधा ये लगता है हमें कि आज अगर बीजेपी और आरएसएस और चाहे नरेंद्र मोदी जी हों चाहे अमित शाह जी हों, अगर सबसे ज़्यादा आज अगर किसी को बेचैनी है इस भारत जोड़ो यात्रा से तो उन कम्युनल फोर्सेस को है, या राहुल जी की इस पद यात्रा से, चाहे कोरोना के नाम पर हो, चाहे दफा 144 के नाम पर। कोरोना है नहीं, बस खाली भारत जोड़ो यात्रा रोकना मकसद है। था, अगर सिम्टम्स थे तो आप तो हफ्ते 10 दिन पहले मास्क कंपलसरी कर देना चाहिए था। दफा 144 जिससे 5 लोग से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, चाहे मार्केट हो, चाहे सड़कें हो, चाहे कोई भी कॉन्फ्रेंस हो। लेकिन लाखों लोग मार्केटों में घूम रहे हैं, सड़कें जाम पड़ी हुई हैं। आप कोरोना के कोई गाइडलाइंस से डिक्लेयर नहीं करते हैं। जैसे ही राहुल गांधी जी की पदयात्रा दिल्ली में एंटर होने की कोशिश करती है तो तमाम मीडिया के जरिए उन्होंने एक ये मैसेज देने की कोशिश की कि राहुल जी का अगर दिल्ली में वो भीड़ लेके एंटर करते हैं तो हालात बिगड़ जाएंगे। कोरोना कहते हैं, कोरोना कोई चीज़ नहीं है फिलहाल, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा बेचैनी राहुल जी की इस पदयात्रा से। कुल मिलाकर के यात्रा को जोड़ना मकसद जी, जो कम्युनल ताकतें हैं, जो गलत काम हो रहा है उसके लिए राहुल गांधी भारत जोड़ो के लिए। जो
भी गलत काम हो रहा है उसके खिलाफ राहुल गांधी जो है वो पदयात्रा करते हुए अब ये धीरे धीरे आश्रम की तरफ आएगी और अभी बढ़ रहे हैं। बस पीछे थोड़ा सा एक किस्सा है, जैसे कि हमारे सहयोगी रवि सराफ जो है जानकारी वहां से साझा कर रहे थे कि थोड़े वक्त के लिए वहां पर एक ब्रेक लगा है, वहां रुके हैं थोड़ी देर के लिए, उसके बाद में धीरे धीरे फिर उनका काफिला जो है वो आगे की तरफ मूव कर जाएगा, बढ़ जाएगा आगे की तरफ। लेकिन यहाँ पर तमाम लोग तैयार हैं स्टेज पर, हाथों में गुलाब की पत्तियां ले हुए, छोटी छोटी बच्चियां। देखिए ये इनको हिजाब गर्ल का नाम क्यों दिया गया है? ये जो हिजाब वाला प्रोटेस्ट हुआ था शाहीन बाग से, उसमें ये सेलिब्रिटी गर्ल थी, इनको हिजाब वाला टैग मिला हुआ। ये बचपन से हिजाब लगाती है माशाल्लाह। हाँ, और जो हिजाब वाला लास्ट ईयर प्रोटेस्ट हुआ था उसमें इन्होंने हिस्सा लिया था, सबसे आगे यही थी। पूरा प्रोटेस्ट एक तरह से निदा, एक बार फिर से आपके पास आएंगे। पवन खेड़ा क्या कुछ कह रहे हैं ये भी सुना देते हैं। लोगों 18 लगभग एमपीज आ रहे हैं अलग अलग दलों से, अलग अलग दल के 18 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे जी। कौन वो पार्टी होगी सर? वो लिस्ट है हमारे कोलीग के पास, अभी थोड़ी देर में आपको साझा की जाएगी प्रेस वार्ता में। पार्टियों को स्वागत किया है, कोई भी आना चाहता है, गडकरी जी आना चाहते हैं उनका भी स्वागत है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आना चाहते हैं उनका भी स्वागत है, वेंकैया नायडू पूर्व उपराष्ट्रपति आना चाहते हैं वो भी स्वागत है, रामनाथ कोविंद जी पूर्व राष्ट्रपति वो आना चाहते हैं उनका भी स्वागत है। जो कोई नफरत छोड़ो भारत जोड़ो में विश्वास रखता है, जो कोई विश्वास करता है कि झूठे वादे तो छोड़ो भारत जोड़ो, आर्थिक विषमताओं से छुटकारा मिले, सामाजिक ध्रुवीकरण से छुटकारा मिले और तानाशाही से छुटकारा मिले, तो उनका स्वागत है सर। लेकिन आपका खुद का नारा है मजबूत कांग्रेस, स्ट्रॉन्गर कांग्रेस। नारा नहीं है, नारा है नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, झूठे वादे छोड़ो भारत जोड़ो, मजबूत कांग्रेस वो नारा है। एक नतीजा होगा, नतीजा और नारे में जमीन आसमान का फर्क है। नतीजा होगा मजबूत कांग्रेस होगा, और मजबूत कांग्रेस गडकरी जी और राजनाथ सिंह जी भी फायदेमंद होगा। लेकिन सर तो जयराम रमेश को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ये चाहती है, कांग्रेस का जो ये भारत जोड़ो है उसका मेन मकसद जो है, उसका मेन उद्देश्य जो है वो ये है कि नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो। बहुत शुक्रिया रिदा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी साझा करने के लिए, अजहान आपका भी बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।